वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीर के पद से प्रथम पद को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पहला पद आसान से आसान भाषा में याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कबीरदास जी भगवान के प्रति क्या सोचते थे? तो कबीरदास जी कहते थे कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह, आप कोई भी नाम कह सकते हो। कबीर कहते थे कि ईश्वर क्या है? प्रकृति के कण कण में बसा है, यानी कि ईश्वर कण कण में। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, गंगा स्नान का भी विरोध करते थे, बाल बढ़ाने का भी विरोध करते थे, तिलक लगाने का भी विरोध करते थे, माला पहनने का भी विरोध करते थे। कबीरदास जी कहते थे, अरे ईश्वर तो तुम्हारे अंदर ही बसा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तो अगर तुमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले खुद को जानो, खुद को समझो, ईश्वर तुमको तभी प्राप्त होगा। तो बेसिकली कबीरदास जी क्या है, ये जो मूर्ति पूजा है, गंगा स्नान है, बाल बढ़ाना, तिलक लगाना, इन सबको आडंबर मानते थे, झूठा दिखावा मानते थे। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे ईश्वर कण कण में है, प्रकृति के हर कोने में। तो उसके लिए क्या करो? अपने आप को जानो पहले, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन लाइनों के अर्थ को समझते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अब मैं आपको इन दो लाइनों का अर्थ बताऊंगा पहले, और आपको यह अभी याद करनी है। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर को एक ही मान लिया है। एक ही मानने का मतलब है अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है। अलग अलग धर्मों में जो हमने भगवानों को अलग अलग नाम दिए हैं वो सब एक ही हैं। तो पहली लाइन का अर्थ क्या है? हमने तो ईश्वर को एक ही मान लिया है। ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, बस इनके नाम अलग अलग है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पहली लाइन का अर्थ क्या है? हमने तो ईश्वर को एक ही मान लिया है। यही एग्जैक्ट मीनिंग है, हमने तो ईश्वर को एक ही मान लिया है। क्लियर पहली लाइन। अब दूसरी लाइन, दोई कहे तिन्हई को दो जग, यानी कि जो लोग ईश्वर को क्या दोई कहे, दो कहते हैं या अलग अलग मानते हैं, जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं या उनमें भेद करते हैं, वो कहां जाते हैं? दो जग में जाते हैं, मतलब नरक में जाते हैं। तो दो लाइन का मीनिंग क्या निकला? हमने तो ईश्वर को एक मान लिया है। और दूसरी लाइन का मतलब, जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं या जो ईश्वर में भेद करते हैं या जो ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, वो सब कहां जाते हैं? अरे दोजक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। हो गई दो लाइन क्लियर। अब तीसरी पे आते हैं। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, यानी कि एक ही पवन, यानी कि पूरे संसार में क्या है? मतलब एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति समाई हुई है। इस संसार में जो है एक ही प्रकाश है। भगवान ने तो क्या एक ही प्रकार की तो हवा बह रही है। अब ऐसा तो नहीं है मेरे घर में अलग हवा चल रही है, आपके घर में कुछ अलग ही हवा चल रही होगी। हवा तो एक ही होती है। तो इस पूरे संसार में एक ही पवन है, एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही क्या है? प्रकाश है। यानी कि भगवान ने सबको क्या है, मतलब पूरे संसार में क्या है? एक समान हवा बह रही है, एक समान ही पानी है और एक ही प्रकाश है। और फिर क्या कह रहे हो? एक ही खाक गड़े सब भांडे, ठीक है, एक ही कोहरा साना, यानी कि क्या है? कुम्हार जिस प्रकार क्या करता है?
घड़े बनाता है ना। कुम्हार जिस प्रकार क्या करता है, मिट्टी से क्या करता है, घड़े बनाता है, और वो एक ही मिट्टी से क्या करता है, घड़े बनाता है, उनको अलग अलग शेप देता है। वैसे ही भगवान ने भी एक ही मिट्टी से सब लोगों को बनाया है। तो फोर्थ लाइन समझ में आ गई। जैसे कुम्हार क्या करता है, एक ही मिट्टी से सब घड़ों को बनाता है ना, उनको अलग अलग क्या देता है, एक प्रकार से उनको अलग अलग शेप देता है, वैसे ही ईश्वर ने भी सभी लोगों को एक ही मिट्टी से बनाया है। क्लियर हो गई। तो चारों लाइन क्लियर हो गई। दोबारा बताऊं, हमने तो ईश्वर को एक मान लिया है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, जो ईश्वर को दो मानते हैं या उनमें भेद करते हैं वो नरक में जाते हैं। तीसरी लाइन, इस पूरे संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाई है। और चौथी लाइन, जैसे कुम्हार क्या करता है, एक ही मिट्टी से घड़ों को बनाता है, अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, वैसे ही भगवान ने भी एक ही मिट्टी से सब इंसानों को बनाया है। उसके बाद, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई, यानी कि बाढ़ई माने होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, काष्ठ माने लकड़ी, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि ना काटे, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं मिटा सकता। अब मान लो आपने लकड़ी को दो हिस्सों में काट दिया, तो आपको लगता होगा अरे ये लकड़ी तो अब बेकार हो गई, ये तो दो हिस्से में बढ़ गई। लेकिन आपने लकड़ी तोड़ी है, लकड़ी काटी है, लेकिन आप उसके अंदर के गुण को नहीं छीन सकते। लकड़ी का गुण क्या होता है, जलने का। वो आधी लकड़ी भी जलने के काम आएगी। आपने लकड़ी को तोड़ दिया लेकिन उसके अंदर के गुण को नहीं छीन पाए। तो वही बात है कि क्या है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो इस लाइन का मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यानी कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं मिटा सकता, वैसे ही शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यानी जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं मिटा सकता, वैसे ही शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और सब घटी अंतरही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, यानी कि सब क्या है, सबके अंदर तू ही समाया हुआ है और तूने ही क्या है, स्वरूपे माने तूने ही अलग अलग रूप धारण किए। मतलब अल्लाह भी तू ही है, ठीक है, ईश्वर भी तू ही है, सारे नाम है बस तेरे अलग अलग, तूने अलग अलग रूप धरे हुए हैं लेकिन तू एक ही है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, यानी कि सब घटों में, यानी कि सबके अंदर, प्रकृति के कण कण में, सब जगहों में तू ही समाया हुआ है। भले ही तूने अपने रूप अलग अलग धरे हुए, कहीं तू अल्लाह कहा जा रहा है, कहीं तू भगवान कहा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब तू एक ही है, भले ही तूने अलग अलग रूप धारण करें लेकिन ईश्वर एक ही है। और फिर वो क्या कह रहे, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, यानी कि माया देखी के, तेरी इस माया को देखकर लोगों को क्या हो गया है, घमंड हो गया है। तेरी जो ये माया है, माया का मतलब यहां पे तुम क्या पैसे से भी ले सकते हो, धन से भी ले सकते हो, कि जो ये माया है ना, इसको पाकर लोगों को घमंड हो गया है, यानी कि ये सब तेरी ही देन है, तू चाहे तो कभी भी लोग छीन सकता है। लेकिन लोगों को आजकल पैसों पे, मोह माया पे बहुत क्या हो गया है, घमंड हो गया है। लोग रिश्ते नातों में ज्यादा पड़ गए, मोह माया में ज्यादा पड़ गए, धन के पीछे ज्यादा पड़ गए। तो माया देखी के जगत लुभाना, यानी कि तेरी इस माया को देखकर लोगों को घमंड भी हो गया है और उनको लालच भी हो गया है। और पता नहीं उनके अंदर ये घमंड क्यों हो गया है, पता नहीं लोग घमंड क्यों कर रहे हैं। और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कह रहे मैं तो दीवाना हूं और कछु नहीं व्यापे, और इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। किन चीजों में, ये धन में, मोह माया में। कबीरदास जी कह रहे मैं तो दीवाना हूं और इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, और जो इन चीजों से दूर रहता है वही निर्भय होता है, वही तो निर्भय है। तो लास्ट लाइन का मतलब क्या है, कबीरदास जी कह रहे मैं तो दीवाना हूं, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूं, है ना, और जो मोह माया से दूर रहता है वही निर्भय बन के जी सकता है ना। अब जो मोह माया के पीछे लगा रहता है उनको डर लगी रहती है, अरे कहीं मेरे से पैसे ना ये निकल जाए, अरे मेरा धन कम ना हो जाए, आराम ही नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे भैया मैं तो दीवाना हूं, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, और जो इन चीजों से दूर रहता है वही निर्भय होता है।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।